जिसने भी ये सोचा था कि काबुल फतेह करने के बाद तालिबान खून खराबा बंद कर देगा, वो गलत साबित हुआ। जिसने भी ये लगता था कि अखुंजादा, मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के दौर वाला तालिबान शरीयत के हिसाब से अफगानिस्तान को चलाएगा, वो भी गलत निकले। आज TV9 भारतवर्ष पर अब तालिबान का वो चेहरा देखेंगे, वो हकीकत जानेंगे जिस पर पाकिस्तान और चीन के अलावा हर मुल्क लानत भेजेगा। जैसे सांप की फितरत है डसना, जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वैसे ही तालिबान का मिजाज है जुल्म करना, कत्लेआम करना। होना यह चाहिए था कि काबुल फतेह के बाद तालिबान का पूरा फोकस अपनी सरकार का खाका तैयार करने और वैश्विक संस्थाओं को यह यकीन दिलाने में होना चाहिए था कि अब पठान लैंड में कोई खून खराबा नहीं होगा। लेकिन फितरत कहां बदलने वाली है, वो भी तालिबान की। अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान के दयाकुंडी सूबे में जो किया, उसे जानकर किसी का भी खून खौल जाएगा। तालिबानियों को पता चला कि दयाकुंडी के काहोर गांव में हजारा समुदाय के कुछ लोग रहते हैं। फिर क्या था, हथियारों से लैस तालिबानियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और इन 13 लोगों में एक 17 साल की लड़की भी थी। यह खुलासा मानवाधिकार मामलों से जुड़ी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। एमनेस्टी ने कहा है कि उसके पास 30 अगस्त के नरसंहार के कई सबूत हैं। अफगानिस्तान में करीब 9% हजारा समुदाय के लोग रहते हैं और नंबर में इनकी आबादी तकरीबन 36 लाख है। चूंकि हजारा समुदाय के लोग शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसलिए सुन्नी संगठन वाला तालिबान हजारा लोगों को मारता है, जुल्म करता है। मतलब साफ है, तालिबान से सुधरने की उम्मीद करना ही बेमानी है। लगता तो ऐसा है कि तालिबान का एजेंडा अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों को खत्म करना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसका दूसरा सबूत भी देख लीजिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगने वाला जो बंदूक बाजार 2 दशक से बंद पड़ा था, वो तालिबान राज में फिर से गुलजार होने लगा है। सितारा जहांगीर बाजार में हर तरफ बंदूकें मिलती हैं। वीडियो कॉल के जरिए जान लेने वाले हथियारों की टेस्टिंग करा ली जाती है। चाहे अमेरिकी असॉल्ट राइफल हो या फिर रूसी क्लाशिनकोव या फिर जर्मन पिस्टल, सितारा जहांगीर बाजार में हर तरह की बंदूक मिलती है। चीन भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस बाजार में अब चीनी बंदूकें भी दिखने लगी हैं। हजारों लोगों के कत्ल और बंदूक बाजार को फुल सपोर्ट देने के बाद अब तालिबान का तीसरा क्राइम भी जानिए। जिन अफगानियों ने बीते 20 सालों में कड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, अब तालिबान राज में वो सब कूड़े के ढेर में फेंक दी जाएंगी। काबुल में प्रोफेसर्स के साथ एक मेगा मीटिंग के बाद उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा कि जिनके पास भी साल 2000 से लेकर 2020 तक की डिग्री है, वो सब अमान्य है। हक्कानी के मुताबिक चूंकि तालिबान अमेरिका और अमेरिका समर्थित सरकार से जंग लड़ रहे थे, इसलिए उस दौरान पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए जरा, वक्त ने अफगानिस्तान को किन हाथों में गिरवी रख दिया। पठान लैंड का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। यूनाइटेड नेशंस मान चुका है कि तालिबान के राज में बहुत जल्द अफगानिस्तान में भूखमरी और गरीबी का बोलबाला होगा। यूएन ने यह भी शक जाहिर किया है कि भूख, गरीबी और बेरोजगारी के ट्रिपल अटैक से अफगानिस्तान पूरी तरह बिखर जाएगा। लेकिन तालिबान को तो ऐसी किसी रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ हजारा समुदाय का गला काटना है, पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां छीननी है और दूध बादाम की जगह बंदूक गोलियों की बिक्री करनी है।
इस अनर्थ में चीन और पाकिस्तान भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आज नहीं तो कल इनका भी इंसाफ और हिसाब दोनों होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।